हेलो दोस्तों, टीचिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। एक त्रिभुज तीन भुजाओं और तीन कोनों से बनी आकृति होती है और इसके तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें तीन भुजाएं हैं और तीन कोण भी हैं और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमेशा इसको याद याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज को दो आधार पे बांटा गया है, एक भुजा के आधार पे और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पे तीन तरह के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी बराबर होते हैं और सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में ए बी is equal to BC is equal to AC and angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। ये है समबाहु त्रिभुज, तीन भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर और सारे कोण 60 डिग्री के। नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। जैसे त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी बराबर हैं और यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ए बी के सामने एंगल सी है और ए सी के सामने एंगल बी है। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण मतलब सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ए बी बराबर ए सी है तो एंगल बी और एंगल बी भी क्या होगा? बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज में। नेक्स्ट, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं और तीनों कोण असमान होती हैं। मतलब कि ए बी बराबर नहीं है ए सी के और बी सी बराबर नहीं है ए सी के या ए बी के। दैट मीन्स त्रिभुज ए बी सी में ए बी is not equal to BC is not equal to AC and angle A is not equal to angle B is not equal to angle C। ये होता है विषमबाहु त्रिभुज में, कोई भुजा बराबर नहीं और कोई भी कोण बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री है और एंगल सी कितना है? 30 डिग्री है। तो एबीसी त्रिभुज क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज, यह इंपॉर्टेंट त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है और बाकी बचे कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तब यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ए 50 डिग्री और एंगल सी क्या है? क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ पे ए बी को पी कहा जाता है, लंब कहा जाता है, BC को B कहा जाता है, बेस कहा जाता है, आधार कहा जाता है और AC क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। दैट मीन्स कि कर्ण हो गया। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि h स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये समकोण त्रिभुज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। h स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, इसी से हम अगर एक और फॉर्मूला निकालें, अगर पी स्क्वेयर फाइंड आउट करना चाहे तो ऐसे होगा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर माइनस कितना होगा? बी स्क्वेयर। एंड अगर हम बी स्क्वेयर फाइंड आउट करना चाहें तो एच स्क्वेयर माइनस कितना होगा? पी स्क्वेयर। इसी से तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है। राइट ट्रायंगल में ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। कर्ण स्क्वेयर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो ऐसा त्रिभुज, अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 96 डिग्री दिया हुआ है, 96 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज एबीसी क्या हुआ, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे त्रिभुज के एक्सटर्नल एंगल के बारे में, बाह्य कोण के बारे में। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। अगर इसके एक भुजा को हम बढ़ा दें, मान लिया जाए बीसी को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं कहाँ तक, डी तक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर एक कोण बनता है बाहर, इसको हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। मान लिया जाए इसका मान x है और दो अंदर के कोण का मान लिया जाए मान y है और ये z है। ओके, तो इस कंडीशन में जो बाह्य जो कोण बन रहा है, बाहर जो कोण बन रहा है, उसका जो वैल्यू होता है x इज इक्वल टू दोनों अंदर कोण, दूर के अंदर कोण, सामने के अंदर कोण नहीं, दूर की, मतलब a और c, x इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस z। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को हम बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में बाहर का जो कोण बनता है वो दोनों अंदर के कोण के योग के बराबर होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए। ए बी डी जो होगा बी ए सी मतलब इसके और बी सी ए इसके योग के बराबर होगा। ये है बाह्य कोण के बारे में। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ए बी बी है, बी सी बी है और ए सी क्या है, एच है। ये राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो अब जैसा कि जानते हैं ये इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया। तो अगर किसी त्रिभुज में लंब और आधार मतलब ऊंचाई और आधार दिया हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। दैट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार कितना है b और ऊंचाई कितना हो गया p। या इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 b p। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर इसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो हम इस तरह से एरिया निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और इसमें आधार और ऊंचाई नहीं दी हुई है, तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। इस कंडीशन में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक अलग से स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाया गया है, जिसको हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में देख सकते हैं ए बी ए है, बी सी बी है और ए सी का मान कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें, हम एस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, इसको क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, सेमी पेरीमीटर। इसको हम लोग कहते हैं एस। और इसी एस का इस्तेमाल करके हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं त्रिभुज का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है हीरोन्स फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से ही क्या करते हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो। अब हम देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज दिया हुआ है
जिसमें दो भुजाओं का मान दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है। ए बी सी मान लिया जाए एक त्रिभुज है, ये 18 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, इसको फाइंड आउट करना है और इसमें परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे परिमाप जो होता है, परिमाप इज इक्वल टू 42 है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42। a यहाँ पे 18 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 18 प्लस b कितना दिया हुआ है 10, c का मान x है और ये हमको फाइंड आउट करना है। 18 प्लस 10 28 हो जाएगा, 28 प्लस x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 माइनस 28, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ओके, इसीलिए अब हम क्या निकालेंगे? s निकालेंगे। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी, a इज 18, b 10 और c 14 अपॉन 2। इसको अगर अब ऐड कीजिएगा तो 42 होगा, बाई 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 21। देयरफॉर s इज इक्वल टू कितना आ गया? 21। देयरफॉर एरिया ऑफ triangle is equal to root under s into s minus a into s minus b into s minus c। s कितना है? 21 into 21 minus 18 into 21 minus 10 और 21 minus कितना होगा? 14, that is 21 into 21 माइनस 18 कितना होगा? 3 हो जाएगा। 21 माइनस 10 11 हो जाएगा और 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 21 को हम क्या कर देंगे? फैक्टराइजेशन कर देंगे। 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए, पेयर में जो है 3 पेयर में है, 7 पेयर में है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 7 भी बाहर आ जाएगा। 11 का कोई पेयर नहीं है तो 11 क्या रहेगा? अंदर रहेगा। दैट मीन्स 3 7 जा 21 और रूट में कितना रहेगा? 11, एंड दिस इज द आंसर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली निकाल सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे सीजीएल में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं त्रिभुज से। इनमें से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या वाले ज्यामितीय आकृति की पहचान करें। इसमें भी त्रिभुज घुसा दिया गया है ना। सबसे अधिक भुजाओं की संख्या वाले ज्यामितीय आकृति की पहचान करें। तो ज्यामितीय आकृति दी हुई है, तो ज्यामितीय आकृति का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो सबसे अधिक भुजाओं की संख्या वाली, इसमें भी त्रिभुज पूछ दिया है। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, हेप्टागन में 7 भुजाएं हैं, ऑक्टागन में 8 भुजाएं हैं और वर्ग में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। तो सबसे अधिक भुजा किसकी होगी? ऑक्टागन की हो गई, या इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑक्टागन। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो जैसे सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज के कोणों की डिग्री माप पूर्णांक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनका अनुपात नहीं हो सकता है ना। इसमें सिंपल सा एक ट्रिक लगाना है। अगर तीनों रेशियो को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा? वो उसका पूर्णांक होगा, उसका डिग्री माप पूर्णांक होंगे। और अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो डिग्री माप पूर्णांक नहीं होंगे। तो ए को हम देखते हैं 2:3:4, मतलब 4 3 7 2 9, ये 3 से डिविजिबल है तो ये होगा। यहाँ पे सेकेंड को देखते हैं 2:5:7, 7 5 12 तो 14, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सी में क्या है?
3:4:5, 4 3 7 5 4 3 7 5 12, ये भी 3 से डिविजिबल है। और डी में है 4:5:6, 4 5 9 6 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर 3 से डिविजिबल होता है कोई भी रेशियो तो उसके डिग्री के माप पूर्णांक होंगे, और अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसके डिग्री के माप पूर्णांक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये भी 3 से डिविजिबल है, ऐड करने के बाद ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2:5:7 होगा। बी इज द राइट आंसर। ये जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अब हम देखते हैं जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एक त्रिभुज में इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो यह कौन सा त्रिभुज है? अगर समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसमें भुजाएं बराबर होंगी और सारे कोण क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे, तो इसमें दो को जोड़ने पे तीसरा के बराबर नहीं आएगा। क्लियर है? समद्विबाहु जिसमें दो बराबर कोण होते हैं और दो बराबर भुजाएं होती हैं, ये और ये, तो अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे भी तो इसके बराबर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ओके, मान लीजिए ये 70 है, ये भी 70 है और ये 40 है, तो इन दोनों को जोड़ने के भी इसके बराबर नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद भी इसके बराबर नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ने के पे भी इसके बराबर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा। मान लीजिए 100 डिग्री है, ये मान लीजिए 50, ये 30, तो क्या ये इन दोनों को जोड़ के ये आएगा? नहीं आएगा। और इन दोनों को जोड़ के भी ये नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ के भी ये नहीं आएगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ के भी कितना होता है? 90 डिग्री होगा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया।